बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ईद के लिए ये इंतहाई मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी है जिसको आप ईद पे भी बना सकते हैं और अपनी हर दावत में भी बना सकते हैं। ना ही तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड होंगी और ना ही प्याज का किसी किस्म की क्रीम का कोई भी ख़र्चा नहीं है। बहुत जल्दी और बहुत मज़े की बन जाने वाली इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में डाला है 150 ग्राम घी। जब तक हमारा घी गर्म होता है तो हम बताते चलें कि यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। मटन मेरे पास यहाँ पे मिक्स है यानी कि हड्डी वाला है। तो आप बोनलेस लेना चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने मिक्स हड्डी वाला मटन लिया जिसको अच्छे से धो के स्टेन कर दिया था ताकि मटन का एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह और पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो देखिए हमारा साफ़ सुथरा सा माशाल्लाह मटन जो है धुल के रेडी हो गया और इतनी देर में हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। तो वापस चलते हैं फ्लेम की तरफ। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसमें मैंने डाल दिया ये सारा मटन। सबसे पहले हमने मटन को फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल आए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे मटन को फ्राई करने का मकसद ये है कि इसकी जो एक भिनी भिनी सी ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम आगे भी इसमें एक इंतहाई अहम चीज़ डालेंगे जिससे कि मटन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और साथ ही 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। जी हाँ, लहसुन अदरक के पेस्ट से मटन की जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी और नमक जो है वो हमारे गोश्त को गलने में मदद देगा। यहाँ पे हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि हमारा मटन जो है ना ये सारा पानी छोड़ दे और उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए हमें यहाँ पे मटन को भूनते हुए मैक्सिमम 15 मिनट हुए। मटन का कलर चेंज हो गया है और इसने अपना सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जिसको कि फ्राई करते हुए हमने ड्राई कर लिया है और ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो यहीं पे हम डाल रहे हैं इसमें 1 लीटर पानी। अगर तो आप इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हैं तो आप 3 पाव पानी डाल के और 2 सीटी का दम लगा दें। लेकिन मैं चूँकि इसे पतीली में यानी कि कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है और इसको हमने कर देना है अच्छी तरह कवर। 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। पहले 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। जब हमारा पानी पकने लग जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 25 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा गोश्त जो है ना अच्छे से गल के तैयार हो गया है। बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहे और अभी हम आपको भी चेक करा देंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते चलें कि इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है इसको भी हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है ताकि हमारे गोश्त में किसी किस्म का पानी ना रहे। और बोटी देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, बहुत आराम से ये टूट गई है। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा खड़ा खड़ा गोश्त पसंद किया जाता है तो इसलिए हमने इसको इतना ही टेंडर किए। आपने फुल गलाना है तो आप 30 मिनट के लिए पका सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ताकि हमारे गोश्त में थोड़ा सा तीखापन भी आ जाए और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ दरदरा कुटे हुए धनिए का। बस इसके अलावा हम इसमें किसी भी किस्म का कोई भी खड़ा मसाला भी नहीं डालेंगे और किसी भी किस्म के मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड नहीं करेंगे। यानी कि ना ना ही सुरख मिर्ची डलेंगी इसमें और ना ही हल्दी वगैरह डलेगी। 1 प्याली मेरे पास दही थी जिसको हमने अच्छे से फेंट के इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर ली थी। ये दही डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें लगेंगे 5 से 7 मिनट और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो तकरीबन हमारी जो है ना ब्लैक पेपर कढ़ाई कह लें या नमकीन रोश कह लें या नमकीन गोश्त कह लें, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, बन के रेडी हो गई। नमक आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं। अब डाल रही मैं इसमें कुटी हुई फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर जिसको कि हमने घर में ही पीस लिया है और साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। बारीक कटा हुआ इसमें धनिया डालेंगे। धनिया आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। और यहीं पे बारीक बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। जी हाँ, तो ले हमारी मज़े की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ खुशबूदार गरम मसाला, ये भी घर का ही तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। फ्लेम को कर दिया और फिर इसको कर दिया 5 मिनट के लिए कवर और अब हमने कर लिया इसको डिश आउट। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक बन के तैयार हुई है। मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें
क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारा हौसला भी बढ़ाता है और हमें ग्रो करने में भी बहुत मदद देता है। और कमेंट से हमें ख़ास तौर पे आगाह किया करें कि आपने हमारी रेसिपी को फॉलो किया है तो आपको वो कैसी लगी है। उसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है। जस्ट लाइक और वेरी नाइस के कमेंट मत किया करें, क्योंकि इस तरह के कमेंट से जो है ना हमें अपनी वीकनेसेस का पता नहीं चलता। आप हमें होनेस्टली जो है ना राय दिया करें कि हम नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाएं और अपनी रेसिपी के प्रेजेंटेशन कैसी रखें, ताकि हमें अपनी वीकनेसेस का पता चलता रहे और हम उनको ठीक करते रहें। ईद के लिए बनाएं, दावत के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। गर्मी के मौसम की ये इंतहाई ख़ास किस्म की रेसिपी है जिसमें बहुत कम मिर्च मसाले इस्तेमाल होते हैं और झटपट से यानी कि 45 से 50 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।